Hello बच्चों, the question says here radio wave do not penetrate in the band of option A ionosphere, option B mesosphere, option C troposphere, option D stratosphere। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव वेव्स कौन से इसमें पेनिट्रेट, कौन से एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट नहीं करते हैं, कौन से लेयर में। तो फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट हियर। द की कॉन्सेप्ट इज रेडियो वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द रेडियो वेव इज EMM वेव, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो रेडियो वेव है वो आइनोस्फीयर में पेनिट्रेट नहीं करती है। फॉर दिस यू नो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइनोस्फीयर। द आइनोस्फीयर इज द एटमॉस्फेरिक लेवल टॉप मोस्ट लेयर वेयर वहां पे आपका डिफरेंट आयॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है, डिफरेंट आयोनाइज्ड गैसेस आर देयर, आयोनाइज्ड गैसेस आर देयर। तो उसमें आयोनाइज्ड गैसेस की वजह से एंड बिकॉज ऑफ द solar flares and spontaneous eruptions, because of the सोलार जो सोलार फ्लेयर्स होते हैं या तो वो, और वहां पे स्पॉन्टेनियस इरप्शंस होते हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस इरप्शंस होंगे, उसकी वजह से आयोनाइजेशन का लेवल और भी बढ़ जाएगा। इरप्शंस ऑकर्स बिकॉज ऑफ द हाई रेडिएशंस। उसकी वजह से ये दो रीजंस की वजह से स्पॉन्टेनियस इरप्शंस और हाई एनर्जी, बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी रेडिएशंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ सन। हाई एनर्जी रेडिएशंस भी आते हैं आइनोस्फीयर में। हाई एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ सन, फ्रॉम द सरफेस ऑफ सन। तो आइनोस्फीयर में उसका अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर लेयर में आयोनाइज्ड पार्टिकल का नंबर बढ़ जाता है उसकी वजह से। सो आयोनाइज्ड पार्टिकल का नंबर, आयोनाइज्ड पार्टिकल नंबर गॉट इंक्रीज्ड। आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड पार्टिकल नंबर इंक्रीज हो जाता है। पार्टिकल नंबर मतलब गैस में आयोनाइज पार्टिकल नंबर इंक्रीजेस, उसकी वजह से रेडियो वेव्स को पेनिट्रेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। दिस इंटरफियर, ये नंबर इंक्रीज हो जाता है, दिस इंटरफियर द रेडियो वेव ट्रांसमिशन, दिस इंटरफियर द रेडियो वेव ट्रांसमिशन, इंटरफियर द रेडियो वेव ट्रांसमिशन फ्रॉम आइनोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर के ट्रांसमिशन में रेडियो वेव ट्रांसमिशन नहीं होता है आइनोस्फीयर में। द करेक्ट चॉइस इज हियर ऑप्शन ए आइनोस्फीयर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।